अब आइए, आपके खून को खौलाने के लिए, आपके अंदर जौलानियत पैदा करने के लिए, आपके एहसासात को जगाने के लिए, हुकूमत से आंख मिलाने के लिए, हुकूमत को औकात याद दिलाने के लिए मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। जब आप उसकी शायरी को सुनेंगे तो खुद ब खुद मुजाहिदाना आपके अंदर ज़ाविये पैदा हो जाएंगे। मैंने उनसे एक मरतबा कहा था NRC के दौरान कि देखो, कामयाबी नहीं मिल रही है, अच्छे अच्छे शायर आए, अच्छे अच्छे कलाम सुनाए, एक से एक कलाम सुनाए, अभी कामयाबी नहीं मिली, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये ज़मानत दे दीजिए कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। शेर देखेंगे, छुपा के रखता हूँ सूरज को बंद मुट्ठी में, मैं क्या करूँगा चिरागों की रोशनी लेकर। नवाज हमको समझता है बेज़बा जालिम, नवाज हमको समझता है बेज़बा जालिम, ज़बान अपनी हमें खोलना ज़रूरी है। और ये शेर के अगर कुदरत खफा हो तो फ़कीरों को अगर चाहे तो दे दे ताजे सुल्तानी, फ़कीरों को अगर चाहे तो दे दे ताजे सुल्तानी, अगर कुदरत खफा हो तो हुकूमत छीन लेती है। इस तरीके का जुर्रतमंदाना शेर करने वाले नवाज अंसारी साहब को बहुत ही अदब के साथ दावत सुखन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए। मसला अर्ज़ किया है कि कभी अपने ज़मीरो दिल का सौदा कर नहीं सकता, कभी अपने ज़मीरो दिल का सौदा कर नहीं सकता, अमीरे शहर के आगे मैं सजदा कर नहीं सकता। कभी अपने ज़मीरो दिल का सौदा कर नहीं सकता, अमीरे शहर के आगे मैं सजदा कर नहीं सकता। और बहुत लूटा है तूने कारवां को लाके मंजिल पर, बहुत लूटा है तूने कारवां को लाके मंजिल पर, तुम्हारी रहबरी पर मैं भरोसा कर नहीं सकता। बहुत लूटा है तूने कारवां को लाके मंजिल पर, तुम्हारी रहबरी पर मैं भरोसा कर नहीं सकता। कभी अपने ज़मीरो दिल का सौदा कर नहीं सकता, अमीरे शहर के आगे मैं सजदा कर नहीं सकता। अब बहुत लूटा है तूने कारवां को लाके मंजिल पर, तुम्हारी रहबरी पर मैं भरोसा कर नहीं सकता। 4 मिसरे और देखे कि रायगा मेरी ये तहरीर नहीं हो सकती। अचानक साहब कि रायगा मेरी ये तहरीर नहीं हो सकती, जंग से मुल्क की तामीर नहीं हो सकती। रायगा मेरी ये तहरीर नहीं हो सकती, जंग से मुल्क की तामीर नहीं हो सकती। मैंने खैरात में दे दी है हुकूमत तुझको, ये तेरे बाप की जागीर नहीं हो सकती। शुक्रिया। रायगा मेरी ये तहरीर नहीं हो सकती, जंग से मुल्क की तामीर नहीं हो सकती। मैंने खैरात में दे दी है हुकूमत तुझको, ये तेरे बाप की जागीर नहीं हो सकती। मैंने खैरात में दे दी है हुकूमत तुझको, ये तेरे बाप की जागीर नहीं हो सकती। एक मसला और हाजिर कर रहा हूँ कि ज़ौक़े जुनू को हद से गुजरने नहीं दिया, ज़ौक़े जुनू को हद से गुजरने नहीं दिया। मैंने कभी ज़मीर को मरने नहीं दिया, ज़ौक़े जुनू को हद से गुजरने नहीं दिया। मैंने कभी ज़मीर को मरने नहीं दिया। और हर रोज़ मुश्किलों से मैं गुजरा मगर नवाज पलकों पे आंसुओं को बिखरने नहीं दिया। हर रोज़ मुश्किलों से मैं गुजरा मगर नवाज पलकों पे आंसुओं को बिखरने नहीं दिया, पलकों पे आंसुओं को बिखरने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता। इश्क और हुस्न को यकजा नहीं रहने देता, संग के साथ वो शीशा नहीं रहने देता। और रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़्ज़ाक़, रिस्क देता है कमो बेश सभी को रज़्ज़ाक़।
वो किसी शख्स को भूखा नहीं रहने देता। रिस्क देता है कमोबेश सभी को रज़ाक़, वो किसी शख्स को भूखा नहीं रहने देता। और छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं रहने देता। छुप गया चाँद तो सूरज को नमूदार किया, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं रहने देता। और एक गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि उठती लहरें देख रहे हैं बैठे लोग किनारों पर, उठती लहरें देख रहे हैं बैठे लोग किनारों पर, और कश्ती हमने डाल दी अपनी दरियाओं के धारों पर। उठती लहरें देख रहे हैं बैठे लोग किनारों पर, और कश्ती हमने डाल दी अपनी दरियाओं के धारों पर। और हम ही गालिब होंगे यारो इन नेज़ा बरदारों पर, हम ही गालिब होंगे यारो इन नेज़ा बरदारों पर। हमको भरोसा आज भी है इन टूटी हुई तलवारों पर, हमको भरोसा आज भी है इन टूटी हुई तलवारों पर। हम ही गालिब होंगे यारो इन नेज़ा बरदारों पर, हमको भरोसा आज भी है इन टूटी हुई तलवारों पर। और जावेद साहब ये शेर खास तौर से कि उसको फिर भी नींद न आई फूलों के अंबारों पर, उसको फिर भी नींद न आई फूलों के अंबारों पर। और सुबह तलक मैं चैन से सोया बिखरे हुए अखबारों पर, उसको फिर भी नींद न आई फूलों के अंबारों पर। और सुबह तलक मैं चैन से सोया बिखरे हुए अखबारों पर। और यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ कि अपने अंदर ऐब है कितने, किसने इस पर गौर किया, अपने अंदर ऐब है कितने, किसने इस पर गौर किया। उंगली लोग उठा देते हैं गैरों के किरदारों पर, अपने अंदर ऐब है कितने, किसने इस पर गौर किया, अपने अंदर ऐब है कितने, किसने इस पर गौर किया। उंगली लोग उठा देते हैं गैरों के किरदारों पर। और झूठ के पत्थर हाथ में लेकर लोग घरों से निकलेंगे। बिल्कुल सच्चा शेर हाजिर कर रहा हूं कि झूठ के पत्थर हाथ में लेकर लोग घरों से निकलेंगे। सच्ची बात कभी मत लिखना शीशे की दीवारों पर, झूठ के पत्थर हाथ में लेकर लोग घरों से निकलेंगे, झूठ के पत्थर हाथ में लेकर लोग घरों से निकलेंगे। सच्ची बात कभी मत लिखना शीशे की दीवारों पर, झूठ के पत्थर हाथ में लेकर लोग घरों से निकलेंगे। सच्ची बात कभी मत लिखना शीशे की दीवारों पर। और सारा खजाना लूट लो चलकर पूरी हवेली खाली है, सारा खजाना लूट लो चलकर पूरी हवेली खाली है। नींद का गलबा भी है तारी बाहर पहरेदारों पर, सारा खजाना लूट लो चलकर पूरी हवेली खाली है। शुक्रिया। सारा खजाना लूट लो चलकर पूरी हवेली खाली है। नींद का गलबा भी है तारी बाहर पहरेदारों पर। और मकता हाजिर कर रहा हूँ कि मुझसे बिछड़कर कोई लम्हा चैन न पाया वो भी नवाज, मुझसे बिछड़कर कोई लम्हा चैन न पाया वो भी नवाज। गम के आंसू बिखरे हुए हैं उसके भी रुखसारों पर, मुझसे बिछड़कर कोई लम्हा चैन न पाया वो भी नवाज। गम के आंसू बिखरे हुए हैं उसके भी रुखसारों पर। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद नवाज अंसारी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर तरतीब की कैद नहीं होती तो मैं नवाज अंसारी साहब को 10 मरतबा पेश करता, और सिर्फ इसलिए पेश करता ताकि हमारे ऊपर जो गफलत तारी है वो ख़त्म हो जाए। मोहतरम हज़रात, मैं एक तारीख़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे मऊ के अदबी माहौल को देखकर और यहाँ की शायरी को सुनकर मारूफ तरक्की पसंद शायर मजरूह सुल्तानपुरी बहुत मुतासिर हुए थे, और जोशे मसरत में यहाँ तक कह दिया कि मुल्क के बहुत से शहरों की
शेरी महफिलों में शरीक हुआ, मगर इतने अच्छे कलाम कम ही सुनने को मिले। मेरे ख्याल से मैं उन्हीं का जुमला बता रहा हूँ, मजरूर सुल्तानपुरी साहब। मेरे ख्याल से मऊ शहर का नाम शहर सुखन होना चाहिए था। मेरे ख्याल से मऊ शहर का नाम शहर सुखन होना चाहिए था। ये हम मऊ वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उनके इस जुमले को तारीखी जुमला बनाने का अहम किरदार अदा किया है बज़्म तामीर उर्दू के अराकीन ने, और इसी नाम से शहर सुखन के नाम से सन 2007 में एक किताब भी शाये हुई थी। मैं बज़्म तामीर उर्दू की तमाम अराकीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये भी बता दूँ आपको, ये जुमला उन्होंने कब कहा था। वो अलहाज मुश्ताक कार अहमद साहब के यहाँ आए हुए थे। जब लोगों को पता चला कि वो यहाँ आए हुए हैं तो फौरी तौर पे तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में जो खीरीबाग में है वहाँ एक नशिस्त रखी गई और वहाँ पे वो आए और शुरू से लेके आखिर तक सुने और बहुत खुश हुआ। और उसी प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है, बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जिसकी याद में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसी के मकान पे आकर के मजरूर सुल्तानपुरी ने मऊ के अदबी माहौल को देख करके, मऊ की शायरी को देख करके ये तारीखी जुमला दे गए कि मऊ शहर को शहर सुखन का कहा जाए। डॉक्टर शकील साहब की किताब शायर हुनरवरा का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मऊ की अदबी फ़िज़ा कितनी बारावर है और इस शहर के शायरों और अदीबों को लोग कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं जिस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उनके बारे में ये बता दूँ, तकरीबन 40-45 साल से शायरी की दुनिया में है वो, जहाँ उन्हें मऊ शहर के तमाम लोग जानते हैं। जो शायर हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, ठीक उसी तरीके से बच्चे भी उनको जानते हैं। और मऊ शहर से जब आप बाहर निकलेंगे कुर्बो जवार के इलाके में और सिर्फ आप ये कह दें कि मैं सैदुल्ला शाह साहब के शहर से आया हूँ तो आपको इतनी इज्जत से बैठाएंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ कि मेरी शादी बलिया हुई है। मैं शायरों की महफिल तलाश करने लगा। 1-2 मरतबा गया तो पूछने की हिम्मत नहीं थी ससुर जी से कि यहाँ शायर हैं कि नहीं, अभी वो पागल कहने लगेंगे। खैर शहर में घूमता रहा, एक साहब मुझे मिल ही गए। तो मैंने कहा कि मैं मऊ से आया हूँ। कहा मऊ से? वहाँ मऊ से। तो कह रहे मऊ में बज़्म तामीर उर्दू को जानते हैं? मैं कह जानता ही नहीं सर, मैं उसका एक छोटा और अदना सा मेंबर हूँ। कह सैदुल्ला शाह को जानते हैं? मैं सर वो तो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मुशफ़िक भी हैं, मेरे करम फरमा भी हैं। बड़ी इज्जत से उन्होंने मुझे बैठाया और एक नहीं 2 चाय पिलाई। उन्होंने कहा कि एक मेरी तरफ से पीजिए और एक सैदुल्ला शाह साहब के आप शागिर्द हैं, उनके आप करीब रहने वाले, इसलिए एक चाय और पीजिए। चाय की तो आदत थी ही। अलीगढ़ में रहने वाले जो लोग होते हैं पानी कम पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं। वहाँ की थोड़ी सी आबो हवा मैंने भी 3 साल तक ली है, इसलिए चाय से भागता नहीं हूँ।